प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट परसेंट निकालना था। दूसरा सीपी दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, एसपी निकालना था। ठीक है। तीसरा टाइप में क्या पढ़ा था, एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, सीपी निकालना है। ठीक है। इसके बाद और पढ़ा था, इतने पढ़ा था, ये 3 टाइप का। इसमें और जो है एक टाइप का और पढ़ा था ना, चौथा टाइप का कि इतना दाम में बेच रहा है तो इतना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है। अब उसको इतना दाम में बेचेगा तब कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा। ये वाला कल जो पढ़ा था पिछला वीडियो में नहीं पढ़ा था। सीपी इसका नहीं दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था। तो इससे क्या निकाल लिए थे पहले, सीपी। अब कह रहा था कि उस वस्तु को इतना, यहाँ मान लो 851 था, 851 की जगह पर 888 रुपये में बेच रहा है, तब है कि वो कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है। पढ़ा था ना चौथा टाइप का, 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुका था। चलो आगे देखो, इतना तो समझ में आया था ना। देखो कह रहा है 40 रुपए का कलम खरीदा है, एक कलम 40 रुपए में खरीदा, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाएगा। तो आसान है, कलम कितना में खरीदा, 40 रुपए में। ठीक है। लाभ कितना कमाना चाह रहा है, 40%, यानी कि प्रॉफिट परसेंट 40% कमाना चाह रहा है, तो वो कितना में बेचेगा, एसपी कितना हो गया। आसान सा सवाल है। तो फर्स्ट सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है ना, टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसका बनाकर कितना आता है। एक यहाँ पर एक टाइप का और क्वेश्चन है, इसको इतना काहे चिपका दिया, ही इधर से चिपका दिया। एक टाइप का क्वेश्चन ये देखो, देखो जरा। कह रहा है एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदा। घड़ी बेचने वाला कितना में खरीदा घड़ी को, 87 रुपये में। मरम्मत में कितना, इसका मरम्मत में कितना रुपया खर्च किया, तो 10 रुपया। तो उसका सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी कितना लिखेगा, जोड़ के लिखेगा, जितना खर्च किया, जितना सीपी था उसमें जितना खर्च पड़ा, है ना। तो यहाँ पर टोटल सीपी या नया सीपी कितना आ जाएगा, 87 + 10 बराबर 97 रुपया होगा। अब एसपी देखो कह रहा है कि तथा फिर उसे 105 रुपए में बेच दिया। एसपी बेच दिया कितना रुपए में, 105 रुपए में। तो ज्यादा में बेचा कि कम में, ज्यादा में। प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट। एसपी में सीपी माइनस कर देगा तो एसपी हो गया 105 और सीपी 97 में माइनस कर देगा तो कितना बचेगा, 8। प्रॉफिट कितना निकल गया, 8। पूछा है लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितना आ गया, 8 आ गया। ये भी फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है। बस इसमें ध्यान देना है कि मरम्मत में, लाने में, या तो फिर उसमें और किसी तरह से खर्च अगर होता है उसको सही करने में, ठीक करने में, तो उसको क्या करेगा, जोड़ देगा, उसको सीपी मानेगा, 97 रुपये को सीपी मानेगा। ठीक है। उसके बाद जितना बेचा, सीपी और एसपी मालूम हो गया, उसमें लॉस और प्रॉफिट जो हो रहा है, लाभ हानि, वो निकाल लेगा। आसान है। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 161 रुपए में बेच दिया। मतलब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेचा मतलब एसपी कितना, 161। खरीदा कितना में नहीं पता, क्या मान लेंगे, x। लेकिन अपनी लागत का 1/6 लाभ कमाया। तो लाभ आने की प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो लागत कितना है, लागत कहा जाता है सीपी को। ठीक है। लागत x का 1/6 भाग, मतलब कि x/6 क्या कमाया, प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट कितना बैठाएंगे, x/6,
एसपी कितना 161, सीपी कितना एक्स उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x बटा 6 प्लस x बराबर 161। 6 इधर गुना में इसके यहाँ पर देखो इसके साथ जाकर गुना होगा, भिन्न का जोड़ करेगा तो क्या जाएगा 6 गुना x क्या होगा 6x और प्लस में ये 1x कितना x होगा 7x और बट्टा में कितना रहेगा 6। इस तरह वाला बताया है ना, 6 इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा 6 गुना x 6x और 1x 7x बट्टा में 6 का 6 बराबर में 161। यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालें तो 161, 6 भागम उधर जाएगा गुना में, 7 गुना उधर जाएगा तो भागम होगा, इधर गुना उधर जाएगा तो भागम, इधर भागम उधर जाएगा तो गुना में, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा 2 बार में, है ना 14 हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ कितना बच रहा है 2 यहाँ बैठेगा, ये कितना हो गया 21, 7 का पहाड़ा में 21 कितना बार में आता है 3 बार में, हो गया। तो x बराबर कितना आएगा 23 को 6 से गुना करेगा, 23 6 कितना होगा 138, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 हो रहा है। मतलब कि वो कितना रुपया में खरीद रहा है, एक्स जो था वो क्या था सीपी था, तो सीपी कितना में खरीद रहा है 138। प्रॉफिट कितना हुआ इसका, प्रॉफिट निकालेगा तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 138 का 1/6 बोला था ना, यही नहीं बोला था। अरे तो सिंपल इसका एक और है कि सीपी आगे 138 और एसपी 161, तो 161 में 138 को घटा देगा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकता है 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 1 बच गया यहाँ बैठेगा तो 18, 6 तिया 18, तो प्रॉफिट कितना आ गया 23 रुपया। समझ में आया, इस तरह का क्वेश्चन। बस सीपी और एसपी पर ध्यान देगा और क्या कह रहा है, क्या निकल रहा है, लॉस परसेंट दिया वो लॉस निकल रहा है कि प्रॉफिट निकल। चलो एक क्वेश्चन लास्ट ही लाभ और हानि का लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, कितना प्रतिशत लाभ पर 16% लाभ पर बेचा जाता है, और उसमें अगर 28 रुपया अधिक बेचा जाता है, कितना अधिक में 28 रुपया अधिक में बेचा, 28 रुपया अधिक बेचा जाता, तब उसका प्रॉफिट जो है परसेंट प्रॉफिट बढ़ जाता है, कितना प्रॉफिट परसेंट 20 रुपया बढ़ जाता। मतलब कि 28 रुपया में देखो अभी कितना यहाँ कितना बेच रहा था नहीं पता, एक्स मान लेंगे, सीपी कितना एक्स मान लेंगे, प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है 16, 28 रुपया और बढ़ा के बेचेगा तो यही प्रॉफिट परसेंट कितना जाएगा 20%। मतलब कि प्रॉफिट 16 से 20 हो जा रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है 4% बढ़ रहा है, ठीक है। तो 4% में है 28 रुपया, 4% में कितना रुपया हो रहा है 28 रुपया। देखो ये 16 से 28 हो जा रहा है, कब 16% से 28%, कब जब अधिक हो रहा है, कितना रुपया 28 रुपया। तो 4% में 28 रुपया हो रहा है, तो कोई भी सामान का दाम होता है 100% में, ठीक है, कोई भी सामान का दाम 100% में। इसका नेक्स्ट वीडियो में भी ट्रिक वाला बताएंगे आसानी से, वही 100% को लेकर। 4% में 28 रुपया, तो 100% में कितना रुपया होगा। तो देखो सबसे पहले तो 4% में 28 रुपया, 1% का निकालो तो 28/4, 4 गुना में तो उधर गया भागा में, 28 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 7। अब यहाँ पर निकाल लो 100%, 100% मतलब क्या निकल रहा है 100% में हमेशा क्या होता है सीपी होता है। तो 100% निकाल लो तो 7 को कितना से गुना करेगा 100 से, तो 7 गुना 100 कितना हो गया 700, ये आ गया आसान सा। ये रुपए में था तो भी किस में आएगा रुपए में आएगा। तो इस वस्तु का दाम कितना होगा 700, यानी कि वस्तु कौन सा था साइकिल था, आसान सा है, समझ गया। लाभ और हानि का इतना ही है, बाकी जितना क्वेश्चन आएगा इतना सभी टाइप अगर समझ में आ जाएगा तो पूरा का पूरा लाभ हानि का क्वेश्चन बन जाएगा, समझ गया, ठीक।